गोवा में विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 1,42,000 मतदाताओं के नाम निर्वाचन सूची से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक इस बार उत्तर गोवा से 44,639 और दक्षिणी गोवा से 55,403 मतदाता हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में मृतक, डुप्लीकेट, अन्यत्र चले गए या अस्थायी रूप से पते बदल करके मतदाता जो यहां से चले गए हैं वो बताए जा रहे हैं। विशेष रूप से 2022 के विधानसभा चुनावों के परिणामों को देख लें तो इन हटाए गए मतदाताओं का असर कम से कम 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। जैसे कि गोवा की सेंट आंद्रे सीट से आरजेपी के विशेष वीरेश बोरकर ने बीजेपी के फ्रांसिस सिल्वेरा को सिर्फ 76 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन एसआईआर के बाद ये 2,894 मतदाताओं का नाम इस लिस्ट से हटाया गया। बिचौलिम में डॉक्टर चंद्रकांत सेठे और नरेश सावाल के बीच 318 वोटों का अंतर देखा गया था, जबकि अब 1,078 मतदाता सूची से नाम हटाए गए हैं। सांकली में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कांग्रेस के धर्मेश सागलारी को 666 वोटों से मात दी थी। अब 1,071 मतदाता यहां से हटाए गए हैं। इसी तरह पणजी में बाबूश मोसरेट ने 716 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि अब 3,630 मतदाता हटाए गए। इसी तरह से साउथ गोवा की अगर तस्वीर देखें तो वो कुछ अलग ही नहीं है। फोंडा सीट पर बीजेपी के दिवंगत रवि नायक ने एमजीपी के केतन भाटीकर को सिर्फ 78 वोटों से हराया। अब फोंडा से 2,884 वोटरों के नाम काटे गए हैं। दक्षिण गोवा के विधानसभा की कई सीटों पर नामों को लिस्ट से जोड़ा गया है या फिर हटाया गया है। इन मतदाताओं को हटाए जाने से विधानसभा चुनाव 2027 में चुनावी समीकरण बदलने की पूरी संभावना भी जताई जा रही है। उम्मीदवारों को अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार करना होगा। इसका असर कई क्षेत्रों में करीबी मुकाबले और तीव्र चुनावी संघर्ष के तौर पर भी देखा जा सकता है। यानी गोवा के राजनीतिक परिदृश्य में एसआईआर के बाद बदलाव स्पष्ट नजर आने वाला है और आने वाले विधानसभा चुनाव और भी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से देखने को मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तुकाराम मराठे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुकाराम, देखिए जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया है गोवा में, कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है बहुत ही कम वोटों के अंतर से यहां पर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जबकि अब जब एसआईआर की प्रक्रिया की गई है, पूरी की गई है, तो यहाँ पर हजारों वोटों का अंतर देखने को मिल रहा है। पूनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तब बहुत सारे जो कैंडिडेट थे जो क्लोज मार्जिन से जीते थे, वो उसमें अगर 4 नाम ले लूँ, नॉर्थ गोवा के 2 नाम हो गए हुए, सेंट आंद्रे के वीरेश बोरकर जो 76 वोट से जीते थे, और उसके साथ बिचौली में एक 318 वोट से। और अगर साउथ गोवा की बात करें तो फोंडा में 78 वोट से, जो रवि नायक थे, इतने सालों से वो पॉलिटिक्स में थे, इतने उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्री भी उन्होंने हैंडल की थी, तो उनको भी बहुत कम मार्जिन में जीत मिली थी। और उसी साथ वेलिम में जो कि 169 जो नए एमएलए थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अगर ये वोट शेयर अगर देखे जाए और जो एसआईआर के अंदर बहुत सारे वोट अगर काटे गए हैं, डिलीट किए गए हैं, तो इसका इफेक्ट जो है जो नेशनल पार्टी है उनके ऊपर गिर सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो वोट डिलीट हो गए हैं उसमें से लीकेज है, डुप्लीकेट है, परमानेंटली शिफ्टेड या फिर एब्सेंट। और इसमें से अगर हम डुप्लीकेट छोड़ दिए जाए तो जो डिकेज है वो बहुत सारे सीनियर सिटीजन लोग थे जो कि नेशनल पार्टी के साथ थे, चाहिए वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों के जो वोट थे वो सीनियर सिटीजन के पास थे, क्योंकि यूथ ज्यादातर जो है वो रीजनल पार्टी की तरफ मोड़ा जा रहा है, रीजनल पार्टी की तरफ उनकी झुकाव दिखा जा रहा है। तो उनकी जो वोट शेयर थे जो या फिर परमानेंटली शिफ्टेड कहे या फिर एब्सेंट कहे, ये सारे जो वोट थे वो बीजेपी या फिर कांग्रेस को ही इफेक्ट करेगी। उसी साथ अगर कोई कुछ जगह पे जो है, जैसे कि सेंट आंद्रे जहाँ पे क्लोज मार्जिन में वोट हुई थी,
वहाँ पे हो, साकलेम में हो या फिर बिचौली, साथ ही साथ वेरेम, कानकौन, सांग्या, अगर इन जगहों पे देखे जाएंगे तो यहाँ पे भी इन वोट्स का जो जैसा कि अंदर डिलीट हुए, वहाँ पे भी इनका बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत क्लोज फाइट हुई थी। अभी ये देखना होगा कि जो वोट डिलीट हुए हैं वो किस पार्टी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, तो जो लोग वहाँ पे है तो वो क्या कुछ कहेंगे, उसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। तुकाराम, देखिए यहाँ पर कुछ हाई प्रोफाइल सीटें जो हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की सीट है और तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनकी सीटें हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी कम अंतर के साथ इन्होंने जीत दर्ज की थी और यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या वाकई में ऐसा है? जी हाँ, अगर बात करें अगर साकली की, जहाँ पे खुद सीएम प्रमोद सावंत खड़े होते हैं, उसी के साथ अगर फोंडा में रवीश नायक, ये जो इतने सारी मिनिस्ट्रीज जो उन्होंने होल्ड किए थे, उनके अगर लास्ट इलेक्शन में मार्जिन की जिन मार्जिन के साथ वो जीते थे, अगर वो उनको कंपेयर करे तो यहाँ पे भी उनको बहुत बड़ी इम्पैक्ट 2027 में हो सकती है। और हालांकि रवि नायक तो अभी नहीं रहे, वो तो उनकी जगह पे चाहे उनके बेटे, दो बेटे रॉय और रितेश, अगर इन दोनों में से कोई भी खड़ा होता है तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करता था, क्योंकि जो वहाँ के अपोजिशन में खड़े रहेंगे वो होंगे एमजीपी के लीडर जो पहले थे, अभी केतन भाटिकर, जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी अभी अभी, लेकिन अगर वो इलेक्शन में खड़े रहेंगे तो वहाँ पे भी बहुत क्लोज फाइट हो सकती है। अगर सीएम प्रमोद सावंत की भी बात करें तो वहाँ पे भी बहुत क्लोज फाइट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वोट जो है वो डिलीट हो चुके हैं, और जितने सारे बहुत सारे जो थे वो सीनियर सिटीजन के, जो कि बीजेपी के वोटर्स थे। अगर बीजेपी के वोटर में से 50% भी अगर डिलीटेशन में चले गए, जो कि हो सकता है, और उसमें सीएम प्रमोद सावंत की जो मार्जिन से जीत मिली थी, हालांकि ज्यादा नहीं थी, तो उसमें भी और टफ फाइट उनको देना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। हालांकि हम देख सकते हैं कि इन 7 सालों में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका नाम भी है, उन्होंने अगर खुद सीएम है तो उसका भी दबदबा साकली में रहेगा, उससे भी उनको कुछ नए वोटर्स जो है उनके तरफ आकर्षक हो सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि न्यू स्कीम जिन्होंने हमारे घर स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है, यूथों के लिए बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर स्टार्टअप हो, इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे यूथ है उनको भी अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो कह नहीं सकते कि साकली में प्रमोद सावंत को इसका ज्यादा इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो हमें 2027 में ही पता चलेगा। तुकाराम, देखिए 27 से पहले यहाँ पर जेडपी इलेक्शन है, 20 तारीख को मतदान होना है और 22 को परिणाम आने हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो ये एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट की गई है, इसका असर क्या जेडपी इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा? नहीं, जेडपी इलेक्शन को उतना ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल सकता ऐसा के ऊपर, क्योंकि जो वोट डेट हुए वो ज्यादातर असेंबली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये प्रक्रिया जो थी वो किया हुआ है, तो जेडपी इलेक्शन में उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता। हालांकि बहुत सारे पार्टीज जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट हर जगह पे डाले, तो पार्टी इतने सारे कैंडिडेट है, उसके वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर कांग्रेस इनको इफेक्ट कर सकता है, ना कि एसआईआर के ऊपर। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से गोवा में सियासी समीकरण बदलता दिख रहा है, वो भी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से, क्योंकि मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। कहा जा रहा है कि लिस्ट से 1,42,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिसमें पणजी, सांकली समेत कई सीटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो इसी